नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी 26वें विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, नंदीग्राम और भवानीपुर। उन्होंने नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। शुवेंदु अधिकारी ने अपने नॉमिनेशन पेपर में अपनी चल अचल संपत्ति के बारे में भी बताया है। शुवेंदु अधिकारी ने अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है, एफिडेविट के मुताबिक उनके पास 24 लाख से अधिक की चल अचल संपत्तियां हैं। आश्चर्य की बात यह कि उनके पास कोई कार नहीं है, कीमती गहने भी ज्यादा नहीं है। हाँ, कुछ खेती की जमीनें जरूर है। तो नंदीग्राम इन दिनों हॉट सीट बना हुआ है। सवाल यह है कि क्या इसी नंदीग्राम से एक बार फिर बंगाल की राजनीति की दिशा तय होने जा रही है? क्या ये सिर्फ एक विधानसभा सीट है या फिर सियासी प्रतिष्ठा की सबसे बड़ी जंग यहाँ से लड़ी जाने वाली है? पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार मुकाबला सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि रणनीति और साख की लड़ाई बन चुका है। 2021 में इसी सीट से शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को बेहद करीबी मुकाबले में हराया था और पूरे बंगाल की राजनीति का रुख बदल दिया था। जीत का अंतर महज 1956 वोट था, लेकिन असर इसका बहुत बड़ा हुआ क्योंकि सामने मैदान में ममता बनर्जी थी और ममता बनर्जी को हराया गया था। अब 2026 की अगर बात करें तो कहानी में फिर एक बार दिलचस्प मोड़ आ चुका है। बीजेपी ने एक बार फिर शुवेंदु अधिकारी पर भरोसा जताया, लेकिन इस बार टीएमसी ने भी बड़ा दांव चला है। टीएमसी ने उनके ही पुराने सहयोगी पवित्र कर को मैदान में उतार दिया है, यानी वही रणनीति जो कभी बीजेपी ने अपना रही थी, अब वो टीएमसी चल रही है। टक्कर पुराने साथियों के बीच सीधी आमने सामने की जंग बन चुकी है। इस सीट पर मुकाबला सिर्फ 2 पार्टियों तक सीमित नहीं है। आईएसएफ ने भी मोहम्मद शब-मिराज अली खान को उतारा है, जबकि वामपंथी दलों की ओर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की शतिरंजन गिरी मैदान में है। यानी ये चौतरफा चुनाव हो गया, हर कोण में दिलचस्प होता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी नजर शुवेंदु अधिकारी पर है क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा नंदीग्राम तक सीमित नहीं है, भवानीपुर से भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो जहां उनका सीधा मुकाबला ममता बनर्जी से है। ऐसे में दोनों सीटों पर उनकी साख दांव पर लगी है। नंदीग्राम का इतिहास दोहराना चाहते हैं और भवानीपुर में वो ममता बनर्जी को हराना चाहते हैं। 2007 का भूमि आंदोलन आपको याद होगा, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा था और वामपंथी शासन को कमजोर कर दिया था। उसी जमीन से ममता बनर्जी का उभार हुआ। तब से नंदीग्राम सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि राजनीतिक बदलाव की कहानी बन चुका है, राजनीतिक बदलाव की एक प्रतीक बन चुका है। 2021 के चुनाव में ये सीट सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल बन गई। जबरदस्त प्रचार, सीधी टक्कर और बाद में बेहद करीबी नतीजा हुआ जिसमें ममता बनर्जी हार गई और शुवेंदु अधिकारी ने करीबन 50% वोटों के साथ जीत दर्ज की, जबकि ममता बनर्जी को 47.64% वोट मिले थे। लेकिन इस बार समीकरण सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है, जमीनी मुद्दे भी हैं, काफ़ी अहम है। गांव में सड़क, पानी, ड्रेनेज, सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है। करोड़ों के प्रोजेक्ट होने के बावजूद लोगों के जीवन में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। किसानों के लिए जमीनों का मुआवजा है, मछुआरों के अधिकार हैं, नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हैं, इन सब को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। यानी इस बार चुनाव सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि लोगों के रोजमर्रा के मुद्दों पर भी लड़ा जा रहा है। नंदीग्राम ने पिछले 2 दशकों में कई बड़े बदलाव देखे। कभी वामपंथ का गढ़ रहा ये, फिर यहाँ टीएमसी का कब्जा हुआ और 2021 से यहाँ बीजेपी ने एंट्री मारी है। वोट शेयर की कहानी भी यही बताते हैं। जहां लेफ्ट लगभग खत्म हो चुका है, बीजेपी टीएमसी के बीच सीधी टक्कर बन चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या शुवेंदु अधिकारी एक बार फिर इतिहास दोहरा पाएंगे या इस बार टीएमसी अपनी रणनीति से गेम ही पलट देगी। फिलहाल नंदीग्राम पर पूरे देश की नजर है क्योंकि यहाँ का नतीजा सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति की अगली दिशा तय करने जा रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।